प्यारे बच्चों, आज के अंक में हम लोग, जैसा कि पिछले अंक में हम लोगों ने रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के विषय में पढ़ा था, तो आज के अंक में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रिया, क्रिया का मतलब यही होता है कि जहाँ कुछ क्रिया हो रही हो। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं रसायन विज्ञान के संदर्भ में, जब देखते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, जब हम अध्ययन करते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके आपस में एक नया पदार्थ बना देते हैं, या एक ही पदार्थ विखंडित हो करके या किसी भी प्रकार से एक नया पदार्थ बना देता है। तो जो पदार्थ नए पदार्थ को बनाते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ उत्पन्न होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद का मतलब ही होता है उत्पन्न हुआ, तो जो किसी चीज़ से उत्पन्न हुआ हो उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे आटा जो है गेहूं का उत्पाद है, या रोटी जो है आटे का उत्पाद है, या रोटी गेहूं का उत्पाद भी मानी जा सकती है। तो ऐसे ही कंपनियों में उत्पाद होते हैं। उत्पादन शब्द इसी से बना है कि जहाँ कोई नया पदार्थ उत्पन्न हो रहा हो। तो यहाँ पर हम दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिल करके नया पदार्थ बनाने की क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो नया पदार्थ बन रहा है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें आप उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। तो एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थों की उत्पत्ति करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसा परिवर्तन हो गया है यहाँ पर कि जो उसके रासायनिक गुणों को ही बदल दिया। जैसे आपके ये कार्बन, अब ये कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यहाँ पे दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद है। इस प्रकार से हम देखते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 प्लस। अब अगला है सोडियम क्लोराइड यानी ACl, जो सामान्य लवण है। ये जो हम लोग तीर लगाते हैं तो इसको पढ़ते हैं AgNO3 प्लस NaCl लीड्स टू, इसे हम पढ़ते हैं लीड्स टू किसमें? AgCl प्लस NaNO3। ये रासायनिक से इसमें परमाणुओं का पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट्स। एटम्स आर रीअरेंज्ड इन न्यू फॉर्म। तो इसमें परमाणु जो होते हैं नए रूप में व्यवस्थित किए जाते हैं। यहाँ पे आप देखें दो अभिकर्मक हैं और दो उत्पाद बन रहा है। एरो यानी जो तीर है, इसके दाहिनी साइड में हम उत्पाद देखते हैं, इसके बाएं साइड में हम अभिकारक देखते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया कि जिसमें नए उत्पाद बनते हैं, जिनके रासायनिक गुण जो हैं इन उत्पादों के इन पदार्थों के यानी अभिकारकों के रासायनिक गुण से भिन्न होते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हुई। उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं। तो अब इनको लिखने में, अब चाहें तो जैसे ये ठोस है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके पास छोटा सा एक S लिख देते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सॉलिड स्टेट में कार्बन है,
ऑक्सीजन के पास यहाँ पे स्मॉल जी ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका मतलब ये गैसियस अवस्था में है, यानी गैसीय अवस्था में है। और इधर भी उत्पाद के बगल हम जी लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, ये सोडियम क्लोराइड का विलयन है, ये यहाँ पे प्राप्त हुआ हमें AgCl यानी सोडियम सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो ये सब लिक्विड अवस्था में हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे यल 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 लिख सकते हैं। फिलहाल आपको एग्जाम में इस प्रकार से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। तो अब जो अभिकारक, ध्यान दीजिएगा, जो अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले करके उत्पाद बना रहे हैं, अर्थात इसको हम प्रकट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे, तो यही रासायनिक अभिक्रिया को ही प्रकट करने का जो मैनर है, जो तरीका है, जो व्यवस्था है, उसे हम रासायनिक समीकरण का नाम देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों को सूत्रों संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को समीकरण, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों तथा उत्पन्न होने वाले यौगिकों यानी उत्पादों को उनके प्रतीकों, सूत्रों द्वारा प्रकट करने की विधि को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक उत्पाद, एक या दो से अधिक उत्पाद हो जाते हैं तो या अभिकारक हो जाते हैं, तो हम प्लस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। इसका मतलब ये ऐड हो करके बन रहा है। तो रासायनिक समीकरण को इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन पालने की बात नहीं है। अब शर्त यही है हमारे पास कि हमें अभिकारकों के सूत्र, यानी जो रासायनिक सूत्र होते हैं वह, और तत्व अगर कोई भाग ले रहा है जैसे ये कार्बन, तो इसके प्रतीक हमें याद होने चाहिए। और इसको आप अभ्यास के जरिए या अपने मित्रों के साथ बैठ करके आपस में डिस्कशन करके, चर्चा परिचर्चा करके आप जो है प्रतीकों को याद कर सकते हैं। उनके अणुसूत्रों को याद करने की विधि हम अलग अलग से बताएंगे आप लोगों को कि कैसे उन्हें हम याद कर सकते हैं। तो अब इसमें अब जैसे है कि मैग्नीशियम, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो इसको ही लिखने के लिए हम इस अभिक्रिया के समीकरण को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का प्रतीक हमें याद होना चाहिए। तो ये है Mg प्लस 2HCl लीड्स टू MgCl2 प्लस H2। ये एरो ऊपर को लगाने का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, यानी निकल रही है। अब ये मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट, यस लिख दे रहे हैं, ठोस अवस्था में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये जो है लिक्विड स्टेट में है, यल लिख दे रहे हैं। अब मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है और इसे हम यस से निरूपित कर रहे हैं, और ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है जी से। तो प्रायः ये दर्शाया जाता है कि जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, अर्थात वो ठोस, द्रव, गैस में से क्या हैं। तो इस प्रकार हम रासायनिक समीकरणों को लिखते हैं। अब इनके निरूपण की विधि हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को निरूपित कैसे किया जाता है।
रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण, कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ध्यान दीजिएगा कि आप प्रदर्शित कैसे करते हैं, यानी शो कैसे करते हैं, वह बात हम लोगों को पढ़नी है। अब जैसे मान लीजिए कि जिंक है, जस्ता, यह सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अब इसको हम कैसे निरूपित कर सकते हैं, किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, यह बात ध्यान देने की है। एक तो है शब्दों के द्वारा, कि जिसमें हम अब देखें यहाँ पे अभिकारक जो है जिंक है, यानी जस्ता, जिंक, और दूसरा अभिकारक है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो लिखेंगे प्लस, अब चूंकि मिल रहे हैं दोनों इसलिए प्लस लगाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये पहली विधि है जिसमें हम शब्दों द्वारा लिख रहे हैं, यानी पहली रिप्रेजेंटेशन जो है शब्दों द्वारा, शब्दों से रासायनिक अभिक्रिया को समझ। तो ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, अब ये बनेगा क्या, जिंक सल्फेट, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ये बनी हाइड्रोजन गैस। तो ये तो शब्दों द्वारा हो गया, यानी अभिकारकों के आपने नाम लिखा, उत्पादों का नाम लिखा तीर के उस पार। ये जो है शब्दों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण हो गया। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि इससे हमें पूरी की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। यद्यपि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अभिकारक हो गया, अभिकारक, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है उत्पाद, परंतु इससे सबसे बड़ा दोष ये है कि हम रासायनिक गणनाएं नहीं कर पाते हैं। और दूसरा प्रतीक क्या है, दूसरा विधि क्या है, प्रतीकों द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने की दूसरी विधि जो है प्रतीकों से, यानी प्रतीकों से हम कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो प्रतीकों से निरूपित करने के लिए हमें इनके सूत्र और इनका प्रतीक याद होना चाहिए। अब जैसे जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लीड्स टू ZnSO4 प्लस H2। अब ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, ये आपका सॉलिड बनेगा और ये गैस बनेगी। तो इस प्रकार से यह रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के, प्रतीकों द्वारा निरूपित करने की विधि है। तो इस विधि द्वारा हम आसानी से रासायनिक समीकरणों और रासायनिक अभिक्रियाओं को निरूपित कर सकते हैं। तो यही सबसे अच्छी विधि है, उपयुक्त विधि है, और यह वैज्ञानिक विधि है। इसके अंतर्गत आप कई प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं। जैसे आप ये बता सकते हैं कि इतना ग्राम हमें जिंक सल्फेट प्राप्त करना हो तो कितना हमें जिंक लेना होगा, कितना सल्फ्यूरिक अम्ल लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये पूरी तरह से वैज्ञानिक स्थिति है। तो हम इसको कह भी सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों और उत्पादों के नाम के स्थान पर उनके प्रतीकों तथा आणविक सूत्रों द्वारा निरूपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि यानी नाम और शब्दों के स्थान पर हम अभिकारकों के प्रतीकों तथा उनके अणुसूत्रों को, जैसे ये प्रतीक हो गया, ये चूंकि तत्व है इसलिए ये प्रतीक हो गया,
और ये यौगिक है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इसका सूत्र हो गया H2SO4। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों अथवा यौगिकों को उनके अणुसूत्रों और प्रतीकों के द्वारा जो समीकरण निरूपित करने पर समीकरण प्राप्त होता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि एक होता है कंकाली समीकरण। कंकाली का मतलब स्केलेटन, जैसे हमारे बॉडी में हड्डियां होती हैं, हमारे शरीर को शेप प्रदान करती हैं, आकार प्रदान करती हैं, वैसे एक समीकरण होता है जो कि अशुद्ध होता है, लेकिन उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। और उसमें केवल इतना भर क्लियर रहता है कि कौन कौन से उत्पाद हैं और कौन कौन से अभिकारक हैं। जैसे देखें, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कैसे हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। तो Mg और प्लस, अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र केवल HCl होता है। अब लीड्स टू Mg, ये MgCl2 और प्लस H2। अब ये जो है कंकाली समीकरण बनेगा। इसमें हमें केवल इतना भर पता चल रहा है कि यह अभिकारक है, यह अभिकारक है, यह उत्पाद है, यह उत्पाद है। परंतु ध्यान देना, ये अपने आप में एक अशुद्ध रासायनिक समीकरण है। इससे केवल जानकारी भर प्राप्त होती है कि कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है। अब इससे हम यह जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते कितने ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम मैग्नीशियम या सल्फ्यूरिक इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होगी। उसके लिए हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा या बैलेंस करना होगा। इसका अध्ययन हम लोग अपने अगले अंक में करेंगे।